अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हम जब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई बचपन में, कोई बुढ़ापे में, कोई जवानी में, तो हम एक चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे पास सरमाया मौजूद होना चाहिए। दुनियावी एतबार से हमारे पास पैसे होने चाहिए। एक घर का ख़र्चा अगर 50,000 है, 70,000 है, तो जो घर का सरबराह की कोशिश होती है कि बैंक में, अकाउंट में मेरे पास 1,00,000-2,00,000 रुपये एक्स्ट्रा होने चाहिए सेफ साइड पे, या मेरे पास कुछ ऐसा गोल्ड है या प्लॉट है जो कल को किसी ज़रूरत में काम आ जाए। तो कुछ ना कुछ एसेट्स हम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बनाने भी चाहिए। तो इसको हम समझते हैं यार इस बंदे ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की शादियाँ, उससे बंदोबस्त किया हुआ था, पैसे संभाल के रखे हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे, प्लॉट लेके रखे थे, गोल्ड लेके रखा था। आज के दिनों में गोल्ड लेना कितना मुश्किल हो गया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही बच्चों के लिए अलग से इंतज़ाम करके रखा हुआ था सालों पहले, तो आज उनको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया अपनी ज़िंदगी को, सामने ज़रूरियात को सामने रखते हुए उस लिहाज से उन्होंने तैयारी की। और एक हम सरमाया समझते हैं सेहत को। पैसा भी है, प्लॉट्स भी हैं, सेहत नहीं है तो क्या करेंगे। लेकिन आज हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक और सरमाया हमारे पास है, सबके पास, मसला सिर्फ उसका एक अलग है, वो थोड़ा हट के है, वो जमा नहीं हो सकता, उसको हम कहीं सेव नहीं कर सकते, उसको हम अगर कहीं खर्च करें तो वापस नहीं आ सकता कभी भी, और हम उसे ख़रीद भी नहीं सकते। मसला ये है, खुदा न खालिक किसी को बीमारी हो जाए तो कहते हैं पर अच्छे से अच्छे अस्पताल में इसका इलाज कराओ, जो बेस्ट कंसल्टेंट है इस शहर का, उससे इसका इलाज कराओ, तो अल्लाह ने शफा देनी होती तो उसका। लेकिन जो ये सरमाया मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, जो सबसे मेरे मुताबिक सबसे कीमती सरमाया वो यही है। वो क्या है? वो हमारा वक्त है, हमारी सांस और हमारा वक्त। बस कोई मेरे पास 10 लाख रुपया रखवाए या मुझे कहे आप ये इसको यूज़ कर लेना, तो मैं यूज़ कर भी सकता हूँ, ना भी करूँ, मैं रखे रखूँ साइड पे, मेरी मर्ज़ी है, ठीक है ना। लेकिन कोई मुझे कहे यार आगे पास 2 दिन रह गए हैं, ज़रा ध्यान से इसको इस्तेमाल करना, तो मैं इसको रोक नहीं सकता। मैं रोकना चाहूँ कि यार मैं 10 मिनट अभी अपने साइड पर रख लेता हूँ, बाद में काम आ जाएंगे, मैं जो है अभी इसको ना ज़रा सेफ साइड पर रख लूँ, कल को जो है वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझिए, हम सब ने कभी एग्ज़ाम दिया ही होगा, तो जिस शख्स को पेपर नहीं आता ना, सही तरह नहीं आता, कुछ आता है कुछ नहीं आता, तो एंड पे 12 बजे का अगर टाइम है ना पेपर ख़त्म होने का, तो वो कहते हैं यार 5 मिनट और मिल जाए, 10 मिनट और मिल जाए, 15 मिनट और मिल जाए, मैं कुछ और सोचूं, शायद कोई पॉइंट याद आ जाए। तो एग्जामिनर क्या करता है, पेपर खत्म, मैं खींचूंगा तो फट जाएगा, छोड़ दो इसको, टाइम ख़त्म हो गया। ऐसे ही अगर आप उस पर हाथ रखें यार ये 5 मिनट और देता हूँ, कहेगा मैं खींचूंगा तो फट जाएगा, आपकी जिम्मेदारी है, टाइम ख़त्म हो गया, एक मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा आपको। तो क्या ख्याल है जब मौत का फरिश्ता आएगा, आना तो है ना उसने, हमें बुला हुआ एक अलग मसला, हमारा आना तो उसने है, आज तो कल उसने आना ही आना। क्या हम उससे टाइम ले सकते हैं? यार मैंने भी वसीयत नहीं लिखी, सॉरी मैं ज़रा भूल गया था, मेरी ज़िम्मे ज़कात कितनी है, नमाज़ें कितनी है, मैंने किसी के पैसे देने हैं, किसी से लेने, मैं लिखना भूल गया था, ज़रा आप प्लीज़ आधा घंटा दे दें मुझे, 1 सेकंड क्या, 1 सांस भी नहीं मिलेगी।
तो पता चला कि जो वक्त हमारा है, वल-अस्र, कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है। क्यों खसारे में है? कि यूजुअली हम इसको इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। ये आप चले जाएं थोड़ा सा आगे तो आपको चाय की दुकानें नज़र आएंगी, वहाँ पर उनकी किस्मत भी इतनी अच्छी होती है कि साल खाली प्लॉट भी उनको मिल जाते हैं। तो पूरा प्लॉट में टेबल और चेयर्स होंगी। चाय पीने में बताया कितना वक्त लगता है? 5 मिनट लग जाएंगे। बहुत ही गर्म है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत स्लो स्लो भी पिए तो 5 मिनट में कब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मैं कोई बैठा था, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन लोग घंटे घंटे वहाँ बैठे रहते। क्या ख्याल? तो घंटों जो, या तो ना कोई घर बनाना था, मैं मशवरा कर लूँ भाई सीमेंट कहाँ से लूँ, बजरी कहाँ से लूँ, ये टाइम वेस्ट नहीं है। मैंने आगे एक कैरियर चूज़ करना था, मैं कहूँ यार भाई मुझे ज़रा गाइड कर दें, मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, तो ये टाइम ज़ाया नहीं। ये आप घंटों भी डिस्कस करें, ठीक है। हम और आप इस बारे में सोचें कि हम बातें क्या करते हैं जब हम वक़्त को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना कहीं जब बैठे हुए 4 दोस्त बैठे हैं, 4 घर के बड़े बैठे हैं, तो ज़रा ऑब्ज़र्व कीजिए कि हम उस दौरान बातें क्या करते हैं। जो अगर 2 लोग बैठे हैं तो क्या वो 2 लोग अपनी बातें कर रहे हैं या कि तीसरे चौथे की बात हो रही है? ये मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचें, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो कि हम अपना वक़्त ज़ाया, तो एक इस मामले में थोड़ा छोटा लफ्ज़ है, हम बर्बाद कर रहे हैं। इतने बड़े सरमाए को ऐसे ही है कि हमारे पास, हमें पैसों की भी ज़रूरत हो, हमारे खर्चे सर पे पड़े हैं, बिल भी देना, मेरे पास पैसे पड़े हों, ये चेक आपका है 2 दिन बाद कैश, 2 दिन का टाइम है इसका, उसके बाद अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो ये 2 दिन में आप निकलवा लो, तो मैं कोई अच्छा भी टाइम नहीं है मेरे पास, कल परसों देखी जाएगी। तो वैसे नहीं करेगा कोई, ऐसे लाइन लग जाएगी टाइम से पहले की, ठीक है ना। इसलिए आज का हमने जो टॉपिक रखा, इस बात को याद दहानी, पता तो सबको ही है, मेरी भी याद दहानी हो जाए, आपकी भी हो जाए, कि मेरी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी सबसे कीमती सरमाया क्या है? वो मेरा वक्त है, वो मेरी सांसें हैं। ये हम ना ख़रीद सकते हैं, ना उधार ले सकते हैं, ना रोक सकते हैं, ना बचा सकते हैं। क्या वक्त? जो एक दिन, जो आज ज़ोहर की नमाज बाद जमात हो गई, चलो अभी तो वक्त है, कुछ दोबारा जमात साहब पढ़ सकता है, जो फजर की नमाज आज बाद जमात हो गई, ठीक है ना। जिस शख्स ने वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी, दोबारा कभी ज़िंदगी में ये वाली नमाज नहीं पढ़ सकता। और खुदा ना खासा किसी कज़ा हो गई तो वो ये नमाज टाइम पे वक्त नहीं पढ़ सकता। हम सुनते आए ना कि जो एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे, रमज़ान के फ़र्ज़ महीने का एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे, सारी ज़िंदगी दफ़ा रोज़े रखता रहे, तो उसके अजर को नहीं पा सकता। ये टाइम मैनेजमेंट है, और क्या है इस पर एडिशन क्या है कि जानबूझ के, कोई उज़र है, सफ़र है, बीमारी है, तो भी अल्लाह ताला हालात जानते हैं। तो आज हम ये सोचें कि आज हम अपना कितना वक्त ज़ाया करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इसका मफ़हूम है, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारा उठाते हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग क्या करते हैं? खसारा, घाटे में रहते हैं। नंबर 1 सेहत, और एक दूसरी फरागत। एक वो जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नसीहत फरमाई, इसका मफ़हूम है कि गनीमत जान लो जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले, गिना को फ़क्र से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले। इस पर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना बंदे। अभी अब तो वैसे ऐलान भी, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा ही होने लग गए, रोज़ ही कोई ना कोई ऐलान हो रहा होता है। तो कभी सोचा करें तन्हाई में बैठ के, जिसका आज ऐलान हुआ है और जिसका हम कफन दफन करके, उसकी मोहलत ख़त्म हो गई आज। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में और लिखना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, मोहलत ख़त्म हो जाती है ना, तो वो वहाँ पे आपकी और मेरी आंसर शीट जब उन्होंने पकड़ ली, अब मैं बाद में पढ़ता रहूँ सारा दिन सारी रात, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। वो तो चले गए आगे, चले गए ना। तो ज़िंदगी भी आगे चली गई, आज की सुबह चली गई, कल की शाम चली गई, आज की शाम भी चली जाएगी। तो वी हैव टू सिट एंड रियलाइज़ कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं भाई, क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अब तो एक तो अजीमत का रास्ता है ना। अजीमत कहते हैं कि फतवा से ऊपर तकवा के आला मयार, वो तो ये है कि कोई घड़ी अल्लाह के जिक्र के बगैर ना गुजरे। आप नींद पूरी कीजिए, खाते हुए अल्लाह का ध्यान,
पढ़ते हुए चलते हुए हर वक्त अल्लाह का ध्यान रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, तिलावत तो अगर हाफिज हो तो तिलावत करते रहे। ये तो हो गया अजीमत का रास्ता। हम तो यहाँ फंसे हुए हैं कि कोई जो दुनियावी ज़रूरत जो हमारी जिम्मेदारी है वही पूरी नहीं हो रही। यार बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बड़े जॉब सही नहीं कर रहे, कारोबार वाले कारोबार नहीं सही कर रहे, 2 बजे दुकान खुल रही है। देख लो आप जाकर मार्केट में क्या हालात। तो सबसे ज़्यादा जो हम बेदर्दी से चीज़ ज़ाया कर रहे हैं वो क्या है? हमारी मोहल्लत, हमारा वक्त, हमारी सांसें। तो इसमें हमने आज से अपने आप को समझाना है, अपने आप से पूछना जाके। मैं अपने आप से पूछूंगा, अपने आप से पूछिएगा कि मेरे 24 घंटे भाई कैसे गुजर रहे हैं, मेरी टाइमिंग क्या है, मैं मैनेज क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं अर्ज़ करूँ कि जो पहले कई दफ़ा मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारा स्क्रीन टाइम है। अगर एक शख्स रोज़ 2 घंटे, जो कि होते ही नहीं पर मैं चलो कहती हूँ, रोज़ाना से 2 घंटे स्क्रीन के आगे बैठे, 2 आवर्स स्क्रॉलिंग करे, तो साल में होगा 365 दिन, इसके बन गए 730 घंटे। ठीक है, तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे बन जाएंगे 30 दिन। एक साल में 12 महीने, 12 महीनों में से 3 दिन कहाँ गए? हवा में, एंटरटेनमेंट में चले गए। मैं तो इसको एंटरटेनमेंट कहता हूँ। आजकल जो स्क्रॉलिंग हो रही है, सोशल मीडिया की यूज़ हो रही है, वो तो कोई सीखने के लिए नहीं हो रही कुछ। और उससे भी ख़तरनाक रास्ता जो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए वो छुपी आ रही हैं। गैर शरई जो है वो रिश्ते और दोस्तियाँ जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली हैं, गैर महरम से चैटिंग और सारा मामला जो चल रहा है, तो वो तो फिर नेगेटिविटी में चलेगी ना बात। तो इसलिए अपने वक़्त की निगहदाश्त कीजिए। हमारे एक वक्त ज़ाया करने की वजह क्या होती है कि हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, टाइम पे जॉब पे भी जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब करेंगे कल से। आज मैं ज़रा इंतज़ाम कर लूँ, मैं आज ज़रा ये काम फारिग हो लूँ, तो ये काम हम कल से करेंगे। तो जब हम कल करते रहेंगे तो कल तो कभी आते ही नहीं। उसका आसान और पहले मैंने अर्ज़ किया था कि अपने टारगेट्स जो है वो रियलिस्टिक बनाइए, हर दीन के भी और दुनिया के भी। अब स्टूडेंट लाइफ में हम भी ऐसे करते रहे, 10 चैप्टर्स करने हैं और 30 दिन पढ़े हैं, तो कितने आराम से मैनेज हो सकता है। एक दिन में थोड़ा करके भी आप करो तो आप 15-20 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। 10 दिन ज़ाया होगा, 20 दिन रहेगा, 2 दिन में 1 चैप्टर कर लूँगा, फिर 10 दिन रहेगा, 1 दिन में 1 चैप्टर कर लूँगा। ये डिले कल कर लूँगा, फिर ये वक्त ऐसे आता है 1 दिन में 2 चैप्टर कर लूँगा, 5 दिन रहेंगे, 4 सुबह 4 शाम। वो होता है कभी कहता मैं पेपर ही नहीं दे रहा, होता कि नहीं होता ऐसे? मुझे बता। हम कहीं चलो ये तो एक्सट्रीम मैंने बता दिया, पढ़ाई कुछ नहीं, चलो उन्होंने 5 किए 4 किए, बस 6 तो रह गए ना उसके। तो टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो इनर पीस नहीं हासिल होगा। ये दूसरा से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। इसके मिसाल ऐसे है कि आपकी फ़्लाइट है, अल्लाह ताला सबको बुलाए हज उम्रे के लिए, ठीक है ना। फ़्लाइट है आपकी, लेट्स सपोज सुबह 10 बजे, ठीक है। आपको काम ने कहा जी आपने 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना। अब 6 बजे एयरपोर्ट होना चाहिए और आप घर से एयरपोर्ट का रास्ता है आधे घंटे का, तो अगर 5:30 निकलना चाहिए। तो ये तो हो गया एज टू एज, आधे घंटे का रास्ता, तो मैं 5:30 निकलूँगा, 6 बजे पहले, 4 घंटे पहले पहुँच जाऊँगा। मुझे बताइए वो 5:30 की बजाय निकला 6:30 बजे, कपड़े लेट हुए, मैं नींद आ गई, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया। 6:30 बजे निकला तो आधा घंटा रह गया, 7 बजे पहुँचेगा, रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई या खुदा न खासा गाड़ी ख़राब हो गई। उस वक्त उसकी दिमाग की बताओ क्या हालत हो। उससे वो मेरे से बात भी ना करे, इतनी सी बात उसको इतनी बड़ी लगेगी। किसी का हॉर्न भी उसको ऐसा ही जैसे किसी को डंडा मार दे किसी ने। मेंटल पीस, उसका इनर पीस ख़त्म। तो यही अगर वो 6:30 की बजाय 4:30 बजे निकलता, वहाँ जाके आराम कर लो भाई, पहुँच के आराम कर लो, क्या मसला है इसमें। तो ऐसे ही ऑफिस जाते हैं रोज़ हम, स्कूल स्टूडेंट जो है वो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, मदरसे वाले मदरसे में जाते हैं। तो कभी आप नोट कीजिएगा कि फजर की नमाज़ पढ़े मस्जिद में। अभी तो चलो वक्त थोड़ा सा आगे है ना, ये आप जून जुलाई में आप इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा कि फजर की नमाज़ मस्जिद में आपने 4:15 4:30 बजे पढ़नी है। अगर तो फिर तो इशराक तक बैठिए मस्जिद में, 5:30
बिलफर्ज आपका टाइम इशराक का हो गया, आपने इशराक पढ़ ली है, 5:30 से आप जब घर आना है ना, तो बीच में अगर मेन रोड भी कोई आ रही है तो आप लोग जैसे यहाँ पे कोई है नहीं, मैं मोबाइल भी ना रखूँ अपने पास, मैं अपना पर्स भी ना रखूँ, ये सोच के आप निकलेंगे, ऐसा होगा आलम। और ठीक 2 घंटे बाद जब 7:30 होंगे या 7 बजेंगे, तो वहाँ से आप गुजरना आपके लिए मुश्किल, ट्रैफिक जैम, और हर एक के ऊपर एक, अगर आप फेस रीडिंग करेंगे ना, तो जो ड्राइवर होगा गाड़ी का या बाइक का, उसका तो सब पीछे से पहले मैं पहुँचे, मैं लेट हो भाई, ये क्यों है ऐसे, हॉर्न पे हाथ होगा, बाइक पे हॉर्न, गाड़ी पे हॉर्न, और उस टाइम खुदा ना खासा किसी की अगर होगी गाड़ी ख़राब या होगी बाइक ख़राब, तो पीछे वाले तो लिहाज करना ही नहीं, ना साइड से कर रहा हूँ मैं, पहले लेट हो, बजाय इसके के उतरे और पूछे भाई क्या आपकी हेल्प कर सकते हो, पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं आपको अरेंज कर दूँ, मेरे पास पंप पड़ा हुआ गाड़ी में, आपकी अगर हवा भर दूँ, साइड से ला भाई, मैं लेट हो रहा हूँ। उसकी वजह क्या होती है कि हम एज टू एज 11th आवर निकलते हैं, आधे घंटे का 20 मिनट का रास्ता है, तो 15 मिनट पहले मैं तेज़ भगा के ले जाऊँगा, तो वक़्त की अहमियत नहीं है। और बजाय इसके कि आप अगर 15 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा पहले निकले या 20 मिनट पहले निकले, दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए, ज़िंदगी का जो आज टास्क आपके हैं उनके बारे में सोचते जाइए, अपनी प्लानिंग करते जाइए, आपका दिमाग सही काम करे, तो ये हमारे बॉडी में जो केमिकल्स हैं ना, वो एंजाइटी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए गुजारिश ये है कि वक़्त को टालने से हम बचाएं, अपनी नीयत, अपना मकसद आपके सामने होना चाहिए। मेरा आज जो सुबह अल्लाह ने तौफीक, तो मैं दोबारा उठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअद मा अमातना, मरने के बाद दोबारा उठे, दुआ में आप तर्जुमा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो अब मैंने आज क्या करना है, उठ के पता होना चाहिए ना मैंने आज क्या क्या करना है, ग्रोसरी लानी है, मैंने बच्चों की फीस जमा करानी है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मेरे को टेस्ट है, मेरे को तैयारी है, तो सारा कुछ आपको प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर जो इंसान आज नमाज की पाबंदी करे, मेरे ख्याल में उसके लिए कोई चीज़ की प्लानिंग में मसला नहीं हो, क्यों उठेगा फजर के टाइम, उसके सामने पूरा दिन अभी पड़ा हुआ है। अक्सर क्या होता है यार, आँख लेट खुली मेरी, ऑफिस में जाना था काम से, आँख लेट खुली, आप कल चले, तो जब फजर पड़े तो उसके बाद जिक्र करें, तिलावत करें, इशराक पढ़ें, और 2 मिनट बैठ जाए ज़रा और सोचे मैंने आज क्या क्या करना। हम नहीं सोचते, बस जल्दी से नमाज पढ़े, सोए जाके दोबारा नींद पूरी, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। अगर रात को फ्री हो भी गए तो मोबाइल नहीं जाने छोड़नी, वो भी स्क्रॉलिंग चल रही, तो टाइम वेस्ट होता होता इसका इम्पैक्ट हमारी सबसे ज़्यादा आखिरत पर पड़ रहा है। वहाँ से पढ़ता पढ़ता फिर हमारी दुनिया की ज़िंदगी पर भी इसका इम्पैक्ट है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे सब अच्छा चल रहा है, ये काम मैनेज नहीं होते सही तरह। अब तो ये शुक्र है हमारी ये रिंग रोड बन गई, वरना मैं ड्यूटी करता था एक हॉस्पिटल में गुलशन आबी साइड पे, और आप यकीन कीजिए कि जो सीज़न शादियों का आता था ना, तो वहाँ पे जाना एक मसला, बरातें फंसी होनी, और इवन के लोग बसी से उतर के ना, जो शादी वाले बारात जो भी है, वो उतर के ऐसे सार्जेंट रोक रहे हैं, भाई रुक जाओ मैं रास्ता बना लूँ, वो ये काम कर रहे, टाइम से पहले निकला ही नहीं। हम तो 11th आवर जाएंगे, आधा घंटा रह गया, पौना घंटा रह गया। गवर्नमेंट का कानून भी अच्छा है कि 10 बजे लाइटें बंद है, आप वापस जाएँ, खाना खाए तो भी ठीक है, नहीं खाया तो भी ठीक। तो यही अगर हम टाइम से निकलें, हर चीज़ टाइम से करें, तो ये मतलब में तो ना फंसे हम, मार्जिन रखें हर चीज़ का। आपको दुनिया में नए नए तो नहीं ना आए, आपको पता है कि हालात भी है, रश भी है, मैंने वहाँ जाना था, दरमियान में रास्ता भी पड़ सकता है, कोई खुदाई हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मार्जिन रखें हर चीज़ का। जब हर चीज़ का मार्जिन रख के चलेंगे तो आपका सफ़र जिक्र के साथ, फिक्र के साथ गुजरेगा, वरना फिर परेशानी, एंजाइटी और गालम गलौच सब मामला जो है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक जो हमारी ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली ज़रा खाली खाली फील होती है, कहीं ना कहीं हमें इंतज़ार करना पड़ता है। रोटियां लेने गए हैं तो इंतज़ार करना पड़ सकता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, कहीं हम बिल जमा, अब तो खैर बिल जमा ऑनलाइन ही हो जाते, पहले लाइनों में लगते थे किसी ज़माने में लोग, कहीं भी आप गए, मतलब यू कैन वेट फॉर सम टाइम, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो उस इंतज़ार की घड़ी को आपने भी वेस्ट जाने नहीं देना।
बैंक में अगर आप गए अपने डिपॉजिट करने, तो आपका टोकन नंबर है 120, अभी चल रहा है 80, कितना टाइम चाहिए आप? उस टाइम आप क्या करेंगे? देखेंगे फ्रीजर कैसा है, एसी सही चल रहा है कि नहीं, उसकी बारी आई भी देखिए आए लोगों को। और भाई अपने आप को समझाइए, अपने आप को रोकिए, जिक्र कीजिए। जिक्र की आपको आदत नहीं है तो थोड़ी सी बना लीजिए। अगर जिक्र भी नहीं करना तो कुछ दुनिया के आज के काम ही सोचो मैंने, और क्या क्या करना है। नोट हर मोबाइल हर एक के हाथ में, उस पर नोट्स होते हैं, रिमाइंडर्स भी होते हैं। तो उस टाइम को कीमती बनाइए। उस वक्त में आप लिख लीजिए अपने टास्क क्या है, हमारी कल की मसरूफियात क्या है, हमने आगे क्या क्या करना है। नहीं बैठे हैं ऐसे ही चौड़े हो गए, कोई ऐसे ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, और टाइम ज़ाया ज़ाया ज़ाया। तो ये क्यों ज़ाया कि कदर नहीं है ना, कि मैं कितना टाइम वेस्ट करूँ, कदर नहीं है इसकी। जिस शख्स को जिक्र की आदत होती है ना, उसके लिए ये नेमत है। तसल्ली से उसने तस्बीह पढ़नी है, मुराकबा करना है। फिर हो लेट हो जाए कोई, मैं हो दूसरी पढ़ लूँगा। और अगर जिक्र की आदत नहीं है तो यार मेरा घंटा ज़ाया करवा दिया। वो ज़ाया कैसे हो गया? जिक्र करो, तिलावत। मोबाइल में कुरान भी होता है, कुरान पढ़ो। तो उसके लिए रूह का तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। वो एक अलग सीरीज़ है, वो भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह कि रूहानी बीमारियाँ क्या हैं, क्यों तिलावत नहीं कर सकते बैठ के, जब पता घंटा बैठ रहे हैं, क्यों दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते पता घंटा, कुछ और भी नहीं कर सकते, आप उठ के जा भी नहीं सकते, क्या क्या। मगर नहीं तो फिर नहीं, ट्रेन आपकी लेट है, फ्लाइट आपकी लेट है, नहीं जिक्र करो। तो जिक्र की आदत डालिए ताकि वक्त आपका, कोई भी विंडो जो है ना वक्त की, ये पॉइंट में ये विंडोज़ मिलती है। रोटी आने में 10 मिनट है ना, अगर आप तंदूर में खड़े 10 मिनट में आप दुरूशी पढ़ना शुरू करें तो मेरे ख्याल में अगर छोटा दुरूशी पढ़ेंगे तो वो 500 मरतबा तो पढ़े लेंगे आराम से। 500 मरतबा अल्लाह की रहमत 500 मरतबा आपके ऊपर आई, कैसी बात। तो वो देख रहे हैं उसकी रोटी सही पकी कि नहीं पकी, वो जली तो नहीं आई, ऐ बस। मतलब आप कितना टाइम ज़ाया करते हैं। मेरा पॉइंट ये है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे कि उसकी कितनी रोटियां थी। मगर मैंने ज़बान नहीं चलेगी मेरी, अल्लाह माफ़ करे, अनफॉर्चुनेट। तो इस पर आपने, मैं एग्जाम्पल वैसे रोटियों को नहीं, कहीं पे आप अप्लाई कर लें, मैं तो ये रोज़मर्रा की बात कर रहा हूँ आपसे। एक और गलती हम क्या करते हैं कि मल्टीटास्किंग करते हैं अपनी, जिसमें हम फंस जाते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होती है? एक वक्त में 6 काम सोचे हुए हैं मैंने, एक वक्त में फोकस एक पे कीजिए। 6 काम ही करने हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। पहले कौन सा करना मुझे पता होना चाहिए। अंडे भी लाने हैं, रोटियां भी लानी है, ग्रोसरी भी करनी है, बिल भी जमा कराना है, बच्चों को भी छोड़ के आना है, बच्चों की फीस जमा करानी है। 6 काम है ना, तो ये इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। तब तक रूट बनाइए, इसको प्लान कीजिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही रहेगा। पहले यहाँ से होता, मैं ये कहूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम ही बचेगा, पैनिक भी नहीं होगा। तो ये कब होगा? जब आप इसको प्लान करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे। तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक अदद प्रॉब्लम है। हम इस बारे में सोचते नहीं है, क्यों? इस सरमाए की हमें कदर नहीं। एक ज़िंदगी का असूल अगर हम बना लें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जो नमाज पढ़ेगा टाइम पे उसके लिए टाइम बढ़ जाता है। एक असूल बना लीजिए कि ज़िंदगी के जितने मामूलात हैं ना, सोने से लेके उठने तक, कारोबार से लेके, नौकरी से लेके घर आने तक, सारे कैसे प्लान होंगे नमाज के औकात के हिसाब से। हमारा सफ़र कैसे प्लान होगा, बाहर मुल्क जाना है, अंदरूनी मुल्क जाना है, ट्रेन पे, बस पे, गाड़ी पे, अपनी गाड़ी, लोकल ट्रांसपोर्ट, जिस पे भी जाना है, तो आपने वो प्लान करना है किसके अकॉर्डिंगली? नमाजों के अकॉर्डिंगली। ऐसे लोग भी हैं कि बस में सफ़र कर रहे हैं, उनको पता है कि नमाज मेरी यहाँ पर है, वो ड्राइवर कहते हैं रोक लो, वो नहीं रोक रहा, उतर जाते, उतर के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नई बस पे चढ़ जाते हैं। उसके लिए ईमान चाहिए, नमाज की अहमियत चाहिए। अपनी ज़िंदगी को जो थोड़ा विंडोज़ है ना टाइम की, वो आपने क्या करनी है? यूटिलाइज़ करनी है। आज सबसे बड़ा आलमी, देखिए हम मुसलमान है ना, हमारे दिल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मोहब्बत भी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है हर मुसलमान के दिल में, इसमें कोई शक नहीं। और कुरान से मोहब्बत भी हर कोई करता है। छोटा बच्चा भी जो सेंसिस है ना, खुदा न खासा नीचे कुरान का सफ़र करता तो वो नीचे नहीं रख सकता, फ़ौरन उठा के चुन के लगाना चाहिए। लेकिन क्या वजह कि कुरान पढ़ते नहीं है, ना तिलावत करते हैं, ना उसको समझते हैं, ना हमारे पास टाइम है।
तो भाई देखो अब तो इतना आसान अल्लाह ने कर दिया। तो ये जो वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, इसमें आप एक तस्वीर दोषी कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, कुरान का एक पारा पढ़ सकते हैं। शुरू में आदत अगर नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगे तो आप एक सफ़ा पढ़ लीजिए, फिर ऐसे रवानगी होती है, मानूस बंदा हो जाता है, ज़बान थोड़ा बेहतर चलना शुरू होती है, फिर आप आधे घंटे में एक पारा भी पढ़ लेंगे। लेकिन बात वही है कि एक स्टेप फॉरवर्ड हमारी बात होती है। अब तिलावत नहीं की तो आज एक सफ़ा पढ़ना मैंने, और पढ़ना ज़रूर है, ठीक है ना। आखिरी बात जो इस पॉइंट में है वो है हमारा फैमिली टाइम। औलाद से पूछो तो उसको कहते हैं मेरे अब्बू के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी अम्मा के पास मेरे लिए टाइम नहीं। ये आपको आप पूछ लीजिए जो 18, 20, 22 साल के नौजवान है, वो कहेंगे कि मेरे अब्बू के पास टाइम नहीं है, मेरे अम्मी के पास टाइम नहीं है। और आप वालिदैन से पूछिए तो कहेंगे इनके बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते, पास बैठे भी हैं फिजिकली, मेंटली वहाँ पर नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं। तो वक़्त को इस तरह डिवाइड कीजिए कि उसमें एक हिस्सा अपना फैमिली का भी रखिए। तो ये आपको मैं अर्ज़ करूँ, ये स्पिरिचुअल मेडिसिन है, जहाँ पर इखलास के माँ बाप से बड़ा इखलास का हिस्सा कौन सा होगा, औलाद से बढ़कर कौन मुखलिस होगा आपका। इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इनके साथ एक हमारे एक दोस्त है बड़े अच्छे, उनका बड़ा अच्छा रूल था, मुझे आज देखो याद है। उनके घर का ये रूल था कि रात को 9 बजे टेबल लगेगा डिनर का, रात को 9 बजे टेबल पे खाना लग जाएगा रात का। जो आ गया उसको खाना मिल जाएगा, और जो उस वक्त ना हुआ उसको खाना नहीं मिलेगा। बाद 10 बजे आओगे तो खाना खा के आना भी कहीं से, यहाँ पे नहीं मिलेगा खाना। तो जब हम बैठे होते थे ना तो कहना अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, तो हम कहते थे 8:55 हो गए होंगे। तो वाकई ऐसे होता। और देखो कितनी अच्छी बात है ना, आप एक कंपल्सरी करें ना। आज घरों में सब मौजूद है, वो अपने कमरे में खा रहा है, वो अपने कमरे में खा रहा है, अपने कमरे में खा रहा है, तो इससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वक्त आपका स्पेंड नहीं होता। ये सरमाया है ना, हमारा कीमती सरमाया है। आपके पास 5 लाख रुपए तो सोच समझ के खर्च करेंगे ना, कि मैं कहाँ, ये तो नहीं है कि आप चलो यार ऐसे ही एक फंक्शन कर लेते हैं, सबको बुला के खाना खिला देते हैं, और मेरे जिम्मे 6 लाख का कर्ज पड़ा है तो वो मैं ना दूँ, ऐसे तो नहीं करेगा कोई। तो इसको जब स्पेंड ध्यान से, पैसा ध्यान से खर्च करते हैं, तो टाइम को भी तो ध्यान से खर्च करना है ना। पूरे दिन में एक विंडो बनानी है, माँ बाप औलाद के साथ बैठे, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ बैठे, उससे बातें करें, उससे सुने और सुनाएं। कम्युनिकेशन गैप्स इतने हैं कि आप रहते हुए भी साथ नहीं है, उससे क्या होता है, फिर लड़ाइयाँ। जब लड़ाई होगी तो फिर टाइम और बर्बाद होगा, फिर टेंशन में आपका और जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और यार मैं कहाँ पे फंस गया, मेरी ज़िंदगी कहाँ फंस। तो इसलिए आप हम कोशिश करेंगे कि आज से अपना जो हमारा वक्त है उसको हम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला मैनेज करेंगे। कुछ सवाल आप अपने आप से कर लेते हो, आप अपने आप से कर लीजिए। मेरा जो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है, मैं अपना देखूँ, आप अपना देख लो। स्क्रीन टाइम कितना है, ये एक क्वेश्चन है, और उस टाइम मैंने किया क्या, ये दूसरा क्वेश्चन है। देखना कोई बयान सुन रहा है आधे घंटे का, तो वो तो स्क्रीन टाइम उसका ना, वो तो एक प्रोडक्टिव बात हो गई। कोई स्टूडेंट है वो लेक्चर अपनी पढ़ाई का, केमिस्ट्री का सुन रहा है, घंटे का लेक्चर, तो वो स्क्रीन टाइम में काउंट नहीं होगा, वो तो उसने लर्निंग फेज में गुजार। मैं बात करूँ स्क्रॉलिंग की, अभी 10 सेकंड में कोई वीडियो, अगर देखिए एक दाएं तरफ मशरिक की बात, साथ मगरिब की बात, कोई पता नहीं कि क्या चल रहा है, कोई ये फोकस है ही नहीं किसी चीज़ का। साथ ही तिलावत आ जाएगी, साथ ही कुछ और आ जाएगा। मतलब अब मैं कभी आप सोचो ना कि ये कितनी डिस्ट्रैक्शन है, ये आप फोकस ही नहीं। हम फिर भी कुछ बैठ जाते थे स्कूल में, घर में पढ़ने के लिए। आप आज के बच्चों को, आप जो नए हैं ना, ये 15-15 साल तक के बच्चे को बैठ के दिखा दो, कुछ ना करो, तो मेरी जगह बस बैठ के दिखा दो मुझे, मोबाइल के बगैर, मोबाइल के साथ नहीं बैठ सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, बेचैनी, जिससे मैं बेचैनी हो जाएगी। मोबाइल दो या टीवी लगा दो या मोबाइल दो, मैं क्या करूँ। और जब ये देखेंगे तो आधी वीडियो भी नहीं होगी 1 मिनट की, चेंज फोकस ही नहीं। आगे जाके जब ये काम के अंदर लगेंगे ना, ये वाली आवाम, तब इनसे फोकस नहीं होगा। मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा। थैंक यू। हमारे बड़े जो थे वो बार बार रिपीट, कोशिश, फोकस था उनका।
अब आप देख लीजिए क्वालिटी कहाँ चली गई हर चीज़। एक साल मैं ये करूँ अपने आप से, मैं कुरान कितना पढ़ता हूँ रोज़, मैं अपने बच्चों को कितना वक़्त देता हूँ अगर मैं पेरेंट हूँ, और अगर मैं बच्चा हूँ तो मैं अपने वालिदैन को कितना वक़्त देता हूँ, मैं कितनी देर में वालिदैन के साथ ऐसे ही बैठता हूँ। ये तो ना ये अब मुझे बिल आ गया बताओ क्या करना है, ये इसकी बातें नहीं मैं कर रहा, ये तो एक अलग मसला है। ये अस्पताल में गया था, टेस्ट इतने कराने थे 10,000 पे, कैसे मैं ये बातें, ये भी चलो डिस्कशन है, लेकिन ये क्वालिटी टाइम नहीं है। बैठिए अपने माँ बाप के साथ, पूछे क्या हाल है आपका, और सुनाए कोई नई ताज़ी, कोई ज़िंदगी के बारे में बताएं, कोई वाक़या आपके। मैं कहता हूँ ये हैबिट हम डेवलप कर लें ना, तो आधी बीमारियाँ तो वैसे ख़त्म हो, मगर ऐसा कम देखने में आता है। मैं अपने बच्चों को कितना वक़्त देता हूँ, मैं अपनी सेहत को कितना वक़्त देता हूँ, मैं अपने दीन को कितना वक़्त देता हूँ, मैं अपने काम को जो मेरी ड्यूटी है या मेरा बिजनेस है मैं उसको कितना वक़्त देता हूँ, ये मैंने मैनेज करना है। मेरी बातों में जो मैं सुबह से शाम तक बोलता हूँ, सुबह उठने के बाद सोने से पहले जो मेरे अल्फाज निकलते हैं मुँह से, वो मैं आज सोचूँ आप अपना सोचें तो वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्टिव होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, वो जोड़ने वाले होते हैं या किसी को तोड़ने वाले होते हैं, वो किसी के सामने उसकी अप्रिसिएशन के होते हैं या डिमोरलाइज करने के लिए होते हैं। ये मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में सोच, क्या मैं रोज़ सोने से पहले एक लम्हे के लिए सोचता हूँ कि आज मैं दिन कैसे गुजारा। मैं दूसरे तरह अगर इसको कन्वर्ट करें तो मैंने आज अपना सरमाया कैसे खर्च किया, मैंने आज जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी मैंने क्या किया, पैसे तो मेरे लग गए, क्या ख्याल। एक नोट 5,000 का जाली किसी खुदा न खासा निकल आए ना, मतलब हफ्ता तो उसको नहीं भूलेगा, ये बात शायद महीना भी ना भूले, इधर सवार है कि इधर जब कोई किसी जगह 5,000 का नोट देखेगा तो फ़ौरन यार मेरा नुकसान हो गया, तो नुकसान हुआ है, परेशान भी होना चाहिए। इससे ज़्यादा नुकसान ये है जो 5,000 की बजाय 5 घंटे आपने ज़ाया कर दिए ऐसे ही बैठ के बातों में, स्क्रीन के आगे। उस पार्क में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे कुछ लोग यहीं बैठे हैं घंटों बैठे हैं। अब तो मैंने ये ऑब्ज़र्व करना शुरू किया है, हमारे जो बूढ़े हैं ना, वो अगर चौक है कोई गली है बाहर बैठे हैं, जो यहाँ से शुरू करते हैं उसको देखते वहाँ चला, वहाँ से देखते यहाँ चला। क्या मतलब मेरी समझ से आ रही क्या है, वक्त घर में नहीं मिलता होगा ना, कोई घर में नहीं बात करता होगा, कोई घर में नहीं पूछता होगा, मे भी हो सकता है खुदा ना खास्ता यह हैबिट शुरू से ऐसी ही होगी। कितना नुकसान है देखो भाई, तो नीचे देखे कुरान पढ़ ले, वो बच्चों के साथ बैठ जाओ, बच्चों को गाइड कर लो, कोई दीन की बात सुन लो, कोई दुनिया की बात सुन लो, कोई सेहत के बारे में कुछ सुन लो, भाई लेक्चर सुन लो आप। चलो मैं देखें हम तो एक बयान करते हैं तो वही बात है, अजीमत तो ये कि कुरान पढ़ लो। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे नींद अपने आप इस लेवल पे ले आओ कि दुनिया का फ़ायदा हासिल कर लो, इस टाइम पे अपनी सेहत के बारे में जान लो कि मैं क्या खाऊँ क्या ना खाऊँ, मेरी अगर शुगर है तो मेरे लिए क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, अगर मेरे लिए ब्लड प्रेशर है तो मुझे क्या गुजार खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, यही कर लो कम से कम। ये भी नहीं करते, नुकसान किसका है, मेरा अपना, आपका अपना, मेरा अपना नुकसान। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए आज हमारा सबसे कीमती सरमाया ना भाईजान, इसके बारे में बहुत सोचिए बहुत सोचिए बहुत सोचिए। क्यों, ये हकीकत की आँख ये नहीं है जो हम देख रहे हैं, हकीकत की आँख नहीं है, ये धोखे की आँख, ये बिल्कुल वैसे ही है जो हम प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। बेटा पढ़ ले, नहीं समझ आती बेटे को, अच्छा पढ़ लूँगा, क्या है हर वक्त पीछे पड़े रहते हो मेरे। बेटा काम कर ले, जॉब पे टाइम पे जा, अच्छा यार चला जाऊँगा, कर लेंगे काम। फिर वही बेटा आज जब बड़ा होता है तो क्या कहता है कि काश मैं उस वक्त बाप की बात मान लेता, काश मैं उस वक्त माँ की बात मान लेता, तो आज मेरा ये नुकसान ना होता, आज मैं किसी अच्छी जगह पे होता, आज मैं वेल एस्टेब्लिश होता। क्या ख्याल है कि ये बात हम मरने के बाद कर सकते हैं? दुनिया में शायद उसका कंपनसेशन हो जाए, तो दोस्त यार क्या तो मेरे साथ बिजनेस में आ जा भाई, तो फ्री है। मैं एक शख्स को जानता हूँ, उनको जॉब मिली एक कंपनी में, अच्छी कंपनी थी, तो उनके एक दोस्त थे जानने वाले, उन्होंने कहा यार ये कंपनी छोड़ कर तो मेरे पास आ जा। वो कंपनी छोड़ कर उनके पास चले गए, और अल्लाह का कहना ऐसा कि कंपनी इनकी लॉस में जाते जाते तकरीबन
वाइंड अप के करीब पहुंच गई, लेकिन उनके अपने वर्ड्स का उसने मान रखा और आज भी वो शख्स जाता है, उसके घर बातें शातें करके आ जाता है और तनख्वाह उसको पूरे महीने की मिल रही। दुनिया में जैसे हो जाता है, कन्वर्सेशन हो जाती है, कहीं से कोई आप कहते यार चलो यार आपके बच्चे बेटे को मैं यहाँ जॉब लगवा देता हूँ, 10 रास्ते अलग अलग खोल देते हैं, लेकिन मरने के बाद भाई रिटर्न नहीं है, उसके बाद कंपनसेशन नहीं है। जो जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी चीज़ का कल को अफसोस नहीं होगा। ये सोचा करो रोज़ इस बात को बैठ के, जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी चीज़ का कल को अफसोस नहीं होगा बजूज़ उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह की याद के बगैर गुजारी हो। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लीजिए, फिर दुआ करते हैं। आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसे हट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूब जाइए। इंसान अपने अंदर झांकता है, उसे अपनी असल तस्वीर नज़र आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिलों में समा रही है, उसके शुक्राने में दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो ज़िंदगी बची है इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह बकिया ज़िंदगी को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ अल्लाह बकिया को गुज़री का कफ़ारा बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह दिन में किए माफ़ कर दीजिए, जो रातों में किए माफ़ कर दीजिए, जो तन्हाइयों में किए माफ़ कर दीजिए, सबको दिखा कर किए माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह सरापा ख़ता है और आपकी रहमत हर चीज़ पर गालिब है। अपनी रहमत के फ़ज़ल से हम सबको माफ़ कर दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे हाल पे तरस खा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़ुबानों से, हमारे हाथों से तमाम मखलूक़ात को महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमें दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमें दुनिया के लिए, इस मुआशरे के लिए नफ़े का बाइस बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। जो खैर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगी उन खैरों में हमें हिस्सा अता फ़रमा दीजिए। जिन शुरूर से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी उन शुरूर से हम सबको पनाह अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ज़िंदगी गुज़रती चली जा रही है, अल्लाह सरमाया ख़त्म होता चला जा रहा है। हमारा मसला ये कि पता ही नहीं कि वक़्त कब आ जाए, ये सरमाया कब एकदम ख़त्म हो जाए। रोज़ कोई ना कोई ऐलान सुनते हैं, कोई ना कोई ख़बर सुनते हैं, फिर भी गफलत गालिब है, फिर भी मरना भूला हुआ है। कब्र की तन्हाई याद नहीं आती, आपके सामने खड़ा होना याद नहीं आता, नाम अमाल का दाएं बाएं हाथ में आने का मंजर सामने नहीं आता। ऐ अल्लाह गफलत को दूर फरमा दीजिए, हमारे दिलों में अपनी याद भर दीजिए, अपनी सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और इताअत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह ज़िक्र करने वाला बना दीजिए, तिलावत करने वाला बना दीजिए, सच बोलने वाला बना दीजिए, रहम दिली के साथ पेश आने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगा हमें अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी अता फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।